हेलो एवरीवन, मैं आपका अमन भैया आपके अपने YouTube चैनल बायो एंड कैम में आपका स्वागत करता हूं। तो आज क्या पढ़ेंगे भैया? आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का, जिसमें हम लोग साइंटिस्ट का नाम पढ़ेंगे, उसकी मतलब हिस्ट्री पर पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग सेल थ्योरी पढ़ेंगे। अगर समय बचा तो शेप्स ऑफ द सेल भी देख लेंगे। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चरल बोलने का क्या मतलब, क्योंकि ये हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है, और फंक्शनल बोलने का क्या मतलब है, क्योंकि ये हमारे शरीर के जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो विद इन दी सेल होते हैं, सेल के अंदर ही होते हैं। चलिए सबसे पहले लोग साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो उसको हाई रखते हुए। तो सबसे पहला साइंटिस्ट आता है हम लोगों का रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कितने में थे? 1675 ईस्वी में। ही डिस्कवर्ड फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल, अब वो कौन सा था? डेड कॉर्क सेल था। वो डेड कॉर्क सेल था। जब उन्होंने कॉर्क सेल को देखा तो उन्हें, क्योंकि वो डेड था तो उसके अंदर का सारा साइटोप्लाज्म वगैरह सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह वो सूख चुके थे, तो उन्होंने बोला था, उन्होंने इसे बोला कंपार्टमेंट, और उसको नाम दिया सेलुला। उन्होंने इसको सेलुला बोला और या कंपार्टमेंट बोला। उसमें और क्या बोला उन्होंने ही गिव दी टर्म सेल। उन्होंने ही टर्म सेल भी दिया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे साइंटिस्ट अपने एंटोन वॉन लियोनहुक। एंटोन वॉन लियोनहुक कितने में? 1600, सॉरी यहां पे हो जाएगा आपका 1665 और यहां पर हो जाएगा 1674। 1674 में इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। तो लिखते हैं ही डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। और कौन सा सेल था? ही ऑब्जर्व बैक्टीरियल सेल। एंटोन वॉन लियोनहुक एक डच साइंटिस्ट थे। इनका बहुत सारा योगदान माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट में भी था। अब हम लोग रॉबर्ट ब्राउन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरे साइंटिस्ट के नाम। हमारा तीसरा साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन कितना? 1831 में he discovered nucleus of the cell। उन्होंने न्यूक्लियस ऑफ द सेल को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल। ये क्यों होता है वो जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। उसके अलावा आता है परकंजी। परकंजी ने क्या किया था? प्रोटोप्लास्ट का खोज किया था, सॉरी प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था। ही डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म। अच्छा भैया, प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल क्या था ये भी हम समझाएंगे, लेकिन आगे चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं सेल थ्योरी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में 3 साइंटिस्ट का नाम आता है। पहले हमारा तो स्केलेटन, स्वान, उसके बाद होते हैं रॉबर्ट बर्च। तो पहले देखते हैं स्केलेटन के बारे में। मैथियस स्केलेटन, इनका किस साल में वर्क हुआ था? तो हुआ था 1838 ईस्वी में इनका वर्क हुआ था। ये क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। और ये जो हमारे थे, इनका काम हुआ था 1839 में, और ये थे जर्मन जूलॉजिस्ट। अच्छा भैया, हमको याद कैसे रहेगा? तो देखिए, जो स्वान है, स्वान मतलब क्या होता है? कुत्ता। संस्कृत में स्वान का मतलब होता है कुत्ता। कुत्ता किससे होता है? जूलॉजिस्ट से। तो जूलॉजिस्ट कौन थे? स्वान थे, तो जर्मन जूलॉजिस्ट। और बॉटनिस्ट कौन थे? तो ये हमारे स्केलेटन साहब थे। अब क्या हो रहा था ना, एक कहानी सुनाते। तब चलिए, दोनों का वर्क एक ही समय में था,
तो जो स्केलेटन थे उन्होंने पहले अपना काम पब्लिश कर दिया था, क्योंकि 1838 में है तो अपना काम पब्लिश कर दिया था। तो जब स्केलेटन स्वान ने देखा, अरे यार ये काम तो सेम ही कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, बस ये प्लांट पे कर रहा हूँ, मैं एनिमल पे कर रहा हूँ, तो प्लांट पे पहले ये क्या काम की वो देख लेते हैं। उन्होंने बोला था प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल, प्लांट्स जो है वो सेल से कंपोज होते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, या सेल के प्रोडक्ट से कंपोज होते हैं, जैसे क्या टिश्यू, ऑर्गन, इसी सब से ये कंपोज होते थे। इनका स्टेटमेंट ये था। लेकिन जब हमारे स्वान ने देखा कि भैया ये बात तो मैं भी पढ़ रहा हूं, मैं भी इस पे रिसर्च कर रहा हूं, लेकिन मैं एनिमल के केस में कर रहा हूं, चलो प्लांट के बारे में भी एक चीज देखते हैं। जब इन्होंने प्लांट को देखा था तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज देख लिया, क्या उन्होंने सेल वॉल मिल गया। जब स्केलेटन स्वान थियोडोर स्वान जब हम एनिमल पे कर रहे थे, उन्हें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तो दिख ही चुका था, क्योंकि आउटर बाउंड्री क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल का। लेकिन उन्होंने जब हम वो देखा माइक्रोस्कोप के अंदर प्लांट सेल को, तो उन्हें क्या दिखाई पड़ा, एक सेल वॉल दिखाई पड़ा। तो लिखते हैं इनके बारे में, ही ऑब्जर्व सेल मेम्ब्रेन in animal cell and cell wall in plant cell। तो देखिए हमारे जो बॉटनिस्ट साहब थे वो सिर्फ प्लांट पे वर्क किए थे, लेकिन हमारे जो जूलॉजिस्ट साहब थे उन्होंने प्लांट और एनिमल पे दोनों वर्क किया था। एनिमल में उन्होंने क्या देखा था, सेल मेम्ब्रेन देखा था, और जब वो प्लांट सेल को देख रहे थे तो उन्होंने सेल वॉल देख लिया था। और उन्होंने क्या बोला था, वो बोले थे सेम, उन्होंने भी वही लाइन चेप दिया था, कौन सा, ये वाला, बस एनिमल के रिस्पेक्ट में। तो एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जो एनिमल्स होते हैं वो किससे बने हुए रहते हैं, सेल से बने हुए रहते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ द सेल से बने हुए रहते हैं। अब दोनों का है कि मेरा दोनों का काम तो सेम ही है। अब चलिए हम लोग पब्लिश करते हैं सेल थ्योरी। तो आगे हम लोग देखते हैं सेल थ्योरी जो दोनों मिलकर पब्लिश किए थे। अब देखते हैं दोनों, बोथ टुगेदर प्रपोज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में उन्होंने क्या बोला था, अब ये प्लांट के बारे में किए थे, ये एनिमल के बारे में, दोनों ने मिलकर ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो लिखते हैं ऑर्गेनिज्म आर मेड या कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे कंपोज होते हैं, सेल से कंपोज होते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ द सेल से कंपोज होते हैं। लेकिन इनके इस थ्योरी में थोड़ी सी गड़बड़ी थी। उन्होंने ये नहीं समझा पाया था कि जो पुराना नया सेल होता है वो कहां से आता है। तो एक नए साइंटिस्ट की एंट्री होती है। चलिए नए साइंटिस्ट का स्वागत करते हैं। चलिए हमारे नए साइंटिस्ट का नाम इंट्रोडक्शन करते हैं, रुडोल्फ वर्चुसार का। कितने में, 1855 में। अरे 1855 टाइम नहीं बता रहा हूं, मतलब 1855 ईस्वी में। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा था द न्यू सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो हमारा नया सेल होता है वो कहाँ से आता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब अपने पुराने सेल से ही नया सेल का जन्म होता है। कैसे होता है तो देखते हैं एक बार। मान लेते हैं ये एक हमारा सेल है, ठीक है। अब ये डिवाइड हो गया इसमें दो नए सेल में। अब ये दो नए सेल फिर से डिवाइड हो जाएंगे किसमें, दो नए सेल में। इसी तरीका से ये चारों भी दो नए सेल में डिवाइड हो जाएंगे। यही उन्होंने बताया था। ये बेसिकली सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने समझ लिया था और उन्होंने ये मतलब बात बोल दी, ठीक है। तो
आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर ये समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम लोग ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म, साइटोसोल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक जोश को हाई रखते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।